ओम शांति। 18 अप्रैल 2026 गीत चला है। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले कौन होते हैं? देवताओं को कहेंगे भोले। देवताओं को खास वर्षा देने के लिए आता है बाप, चानों को नहीं। किनको देता है? भोले बच्चे होते हैं तो भोले बच्चों को एक ही महामंत्र देते हैं, ज्यादा नहीं। कौन सा? मन मना भव। मीठे बच्चे मुझे याद करो। तो क्या दूंगा? इस याद में क्या समाया हुआ है? पूरे विश्व की बादशाही समाई हुई है। इसलिए कहते हैं तुम तो बैठे बैठे क्या करते हो? याद के बल से विश्व की बादशाही ले लेते हो। तो भोलेनाथ से निराला, ऐसा निराला पार्ट कोई बजा सकता है? क्या निरालापन है? क्या निरालापन है? अरे ज्यादा लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम सूत सुलझा सको। वो विश्व की महारानी के लिए छोड़ो। तुम क्या करो? मन मना भव, नहीं तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। ये सूत कौन सुलझाए? गौरी। कौन सुलझाए? ये गौरी का काम है। गौरी नाथ से निराला। और जो डमरू बजा के होता है, ये तार तार कर देगी, तार तार कर देगी। तब जाके ये सिद्ध हो कि ये मेरी जन्म जन्मांतर है। वैसा ही होना चाहिए, या आगे पीछे थोड़ा वो चल जाएगा। कितनी गीताएं हैं? 3 गीताएं। पहली गीता कृष्ण की गीता है। अरे कृष्ण को कोई जन्म देगा नहीं देगा? पहले निराकारी गीता। अरे पहले भक्ति मार्ग तो शुरू हो। भक्ति मार्ग रिफाइन होगा तब तो क्या होगा? ज्ञान मार्ग। तो अगम निगम, डमरू में क्या कुछ छुपा हुआ है? अगम भी छिपा है, निगम भी छिपा है। तो कृष्ण की पहले पहले गीता भी तो छिपी है। निकालो इनके सबकी डेट ऑफ बर्थ। अगम कब से, निगम कब से, भोला कब से। भाला, भाला छोड़ो। भाला तो आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी भोलेनाथ से निराला और गौरीनाथ से निराला कोई नहीं। आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है? भाइयों को कहेंगे भोलानाथ, बहनें बोलेंगी गौरीनाथ। स्वाभाविक है ना, है ना? कि हमको कोई माफ कर दे बस। भाइयों से तो गलतियां होती रहती हैं। तो भोला भंडारी जो इनकी कोई भी गलती ना देखे, बस बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। क्या बोलते हैं इनको? तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। वो नहीं, नहीं तो पाप के ऊपर पाप बढ़ाने का रहम कर दिया। वो चतुर सुजान नहीं। क्या किया? ऐसा डमरू बजाया कि पाप के ऊपर पाप बढ़ाने का रहम कर दिया। मैं बैठा हूं, चिंता मत करो। ये अगम का ज्ञान दिया था मैंने किसको? गौरी को। सुलझाना है उसको। और उसमें से क्या निकल पड़े? बिच्छू टिंडन निकल पड़े। तंत्र मंत्र की साधना निकल पड़े। और तंत्र मंत्र के आधार से वो क्या सिद्ध करते हैं? हमको किसको पाना है? भगवान को पाना है। तो मैं बैठा हूं, कौन बोलता है मैं बैठा हूं? जो बोल के तार तार करके असुरों के भी पार्ट से दिखा गए। आगे चल के जब प्रत्यक्ष होंगे और देवताओं के भी पार्ट दिखा कि देवताओं की वास्तव में कौन सी धारणाएं होती हैं, कैसे निगम का ज्ञान मिला ब्रह्मा के थ्रू, उसमें धारणाएं दिखी। वो कैसे अवघड़ थे, उनके लिए कैसे अगम, क्या किसका आह्वान कर लिया। ये सब इनके आगे कौन है? निमित्त कौन है? भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला है तो शिव बाबा। चाहे महादेव के द्वारा पार्ट बजाए, चाहे थ्रू ब्रह्मा के पार्ट बजाए, पार्ट किसका है? शिव का ही तो पार्ट है ना।
पार्ट एक शिव का ही है, लेकिन शक्तियां निमित्त बनती हैं। तो भोलेनाथ से निराला तो क्या, मन मना भव। कोई चिंता मत करो, जितना तुम याद करते जाते हो उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं, तो अविनाशी सिद्ध हो जाते हो। सोचो कितना बड़ा जादू है ये मन मना भव। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये कितना बड़ा महामंत्र है। अव्यक्तवाणी बोला क्या, माया दूर से ही भाग जाएगी। सोचो ये महामंत्र है। किनको जो बुद्धि नहीं चलाते हैं कि हमको कोई बहुत बड़े सिद्ध होना है, अष्टदेव सिद्ध होना है, ये किन के लिए लफड़ेबाजी, सब तारवार सुलझाओ है, हाँ फालतू बातें हैं, ये अष्टदेवों के लिए हैं। जबरदस्ती नाटक कर अपना और टाइम वेस्ट कर ले, तुम करो मन मना भव। अरे ये तो कुछ ऐसा गुल खिलाएंगे जो संसार में कोई ना खिला सके, नहीं तो वैसे ही बन जाएंगे अष्टदेव, सर पे बिठा लोगे इनको। अगर प्योरिटी की हाईएस्ट पावर है तो तुम तार तार करो ना। बाकी जो भोले बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं, अरे मन बना भव, क्या करो, मन ही मन बाप को याद करो। क्यों, इससे तुमको क्या मिलने वाली है, विश्व की बादशाही। तो सस्ता सौदा महंगा सौदा है? नहीं तो मकड़ी का जाल ऐसे उसको सुलझाते सुलझाते मरना ही है, सिवाय मृत्यु के कुछ नहीं है। इतनी प्योरिटी पावर है क्या, सोचो। कहां गौरी के लिए, गौरी का नाथ है, डमरू बजा के गए कि मालूम है कि गौरी सुलझा देगी, तो हम क्यों उसमें माथा मारे। जरूरत है क्या, हमारे लिए क्या है, क्या है भोले बच्चों के लिए है मन मना भव। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो बोल दिया मध्य जीव। थोड़ा सा आगे बढ़े तो पहले तो क्या था, मन मनाभव से ही काम चल रहा था, लेकिन अब सिद्धि स्वरूप बनना है तो मध्य जीव, भ्रुकुटी के बीच में जो तुम्हारा जीवन है, जो एक सच्चाई है उसमें टिको। तो भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला है कौन, शिव बाबा। चाहे भोलेनाथ कहो चाहे गौरीनाथ कहो, है शिव बाबा। उसी की सब क्या है, जितनी भी गौरी हैं किसकी हैं वो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। तो पार्ट किसका है, वो शिव का है। तो पहले भक्ति मार्ग और फिर ज्ञान मार्ग। तो 3 गीताएं हैं, तो पहले कौन सी गीता चाहिए, कृष्ण की गीता। कब हुआ इसका जन्म, हैं जी हाँ करो तार तार, लो यही नहीं मालूम। हाँ अरे कृष्ण की गीता पूछ रहे हैं, 98 99। हाँ मेरे कृष्ण का जन्म ही नहीं हो सकता, कृष्ण का जन्म ही नहीं हो सकता। जैसे 10 10.5 मास मानिंद 10.5 वर्ष हो तो क्या होना चाहिए, कृष्ण का जन्म। तो उसको जन्म देने के कौन निमित्त बनेगी, गीता माता। इसमें क्या बड़ी बात ढूंढ रहे थे, मिल रहे, ये है निगम है अगम है, लो गम, अरे निगम है, साफ सुथरी आत्मा है, क्या है ये, भोले बच्चे हैं, भोलेनाथ के गुप्त पुरुषार्थी बच्चे हैं, तो किसकी गीता हुई, कृष्ण की गीता। और फिर दूसरी, हाँ शिव बाबा, शिव शंकर भोलानाथ। हाँ उसके लिए मुरली में क्या बोला है, इसको कब उतारते हैं, जब कृष्ण कितना बड़ा हो, हाँ 16-17 वर्ष का हो जाता है महाभारत में। क्या बताया मुरली का पॉइंट क्या है, रथ पर खड़ा है, सुदर्शन चक्र घुमा रहा है, 16-17 वर्ष का होगा। सुदर्शन कौन घुमा रहा है, शिव बाबा। ये सुदर्शन है, किसकी गीता है, शिव शंकर भोलानाथ की गीता है। ये सुदर्शन है। तो कौन सा सन आया, 16-17 वर्ष का, सुदर्शन चक्र घुमा रहा है, रथ पे खड़ा है। ये हो गई वरुण शंभु नीतु रहु कुमारी। और फिर लास्ट में शिव जयंती कब हुई, 18-19
शिव जयंती हो तो उसके बाद गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। सोचो ये अजीब जयंती हुई। वो जयंती है असली जयंती कौन सी? शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर ये अभी बोला था वही फिर से। जब दो उंगली दिखा रहे हैं तो मतलब क्या दो उंगली दिखाने से? हाँ, मुरली के पॉइंट से चलो। शिव जयंती जो चित्र बनाया ब्रह्मा कुमारी ने, शिव जयंती फिर गीता जयंती। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कितनों का जन्म होना है? हाँ, राधे कृष्ण जयंती। चित्र नहीं देखा कभी? पहले शिव का जन्म होता है, फिर गीता का जन्म होता है, तब जाके जुड़वा बच्चा राधा और कृष्ण का जन्म होता है। तो ये इस मैटर कहां उलझा हुआ है? पूरा डमरू में उलझा हुआ है। ये है गीता। कौन सी गीता? शिव शंकर भोलेनाथ की छाप जिसके ऊपर पड़ी है वो किनको जन्म दे? हाँ, राधा कृष्ण को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देती है। पूरा सुलझा देते, एक एक कैसेट उसकी बुद्धि में सार बैठा हुआ है, सार, विस्तार नहीं। विस्तार क्या है? वो डमरू ही डमरू है, डमरू इसमें विनाश ही विनाश है, लेकिन उसमें पूरा सार भी है, मूल्यों का सार है। मूल्यों का सार है तो चारों वेदों का सार है। वेदों का सार है तो सप्त ऋषियों का सार है। पूरा है नहीं है? उसी डमरू में है। अगर वो कैसेट्स किसी के समझ में नहीं आती तो उनका कोई विशेष पार्ट नहीं हो सकता, ध्यान रखना। शिव का पार्ट जो चला है किसके द्वारा? महादेव के द्वारा। वो अगम है, बहुत बड़े रहस्य हैं। हाँ, तंत्र साधना जरूर निकली है लेकिन वो ओघड़ साधना है, तांत्रिक साधना है, लेकिन ठीक है, अपनी तरह की उनकी विधि है परमात्मा को पाने की। तो भोलेनाथ से निराला और गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। अपने को तो कौन सा अच्छा लग रहा है? बोलो, है भोलानाथ। हाँ, जो किसी का भी कमजोरी कमी नहीं देखता, बस तुम तो याद करो और बस बाप बैठा है। क्या तुम अपनी कोई भी कमी कमजोरी की चिंता मत करो, कितनी भी लाख कमियां कमजोरी हैं, लेकिन तुम क्या करो? मन मना भव। तो मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सोचो कितनी बड़ी बात। एक ज्ञान के लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मकड़ी का जाला है, इसमें मृत्यु ही मृत्यु है। जिसको सुलझाना है वो सुलझाए, जिसके लिए है, जिसको सुलझाना है उसका अपना पार्ट है, लेकिन हमारे लिए क्या है? क्या है? हाँ, मन मना भव। ताकि सुख शांति से कहां पहुंच जाए हम? हैं जी? हाँ, वैकुंठ में सुख शांति से पहुंच जाए बस। उसके लिए एक ही मंत्र है बस, कौन सा? मन मना भव। तो चाहे भोलेनाथ हो चाहे गौरीनाथ हो, अकल्याण किसी का हो नहीं सकता। ना गौरियों का कल्याण होगा, ना ही ये जितने भी भोले बाबा के भोले बच्चे हैं, ना इनका कल्याण होगा कि इनके पास कौन सा मंत्र है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। क्या करेंगे इस मंत्र जाप से? दूर से ही ये मुश्किल है, मुश्किल है? कितना आसान है सोचो। महामंत्र है ये। इससे क्या होता है? दूर से ही माया भाग जाए। कितनी बड़ी बात बोली। कितना भी माया लारा फैलाने की कोशिश करे, तुम्हारी मन बुद्धि को क्या करे? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, लेकिन ये महामंत्र है, ये बात अलग है। तुम महामंत्र को ही भूल जाओ, ये तो अब बहुत बड़ी बात होगी ना, बहुत बड़ी कमजोरी होगी। अगर इतना सहज भी कोई ना कर पाए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा भी ना कर पाए, तो फिर बाप भी क्या करे? इससे सहज मंत्र हो सकता है? सोचो, वैकुंठ में ले जाने के लिए। तो इसलिए चाहे भोलेनाथ है चाहे गौरीनाथ है, इनके थ्रू क्या करता है? हमको संपूर्ण वर्षा देते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है, बच्चों को बार बार फिर भी भूल जाते हैं। क्या समझाया बार बार? ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा क्या हूं? शांत स्वरूप हूं। ओम माना मैं आत्मा हूं और मेरा यह शरीर है। दो चीजें महसूस होनी चाहिए। पुरुषार्थ के लिए मेरा शरीर है, खाने पीने के लिए नहीं। किस लिए है मेरा शरीर? ये साधन है, जिस साधन से मेरे को सिद्धि स्वरूप बनना है। किससे मिलन होना है? शिव बाप से।
किसके थ्रू? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। क्या कितने सुंदर शरीर होंगे, क्या बोलेंगे? मेरी यह आत्मा है, जितना मैं सुंदर उतनी ही सुंदर मेरी आत्मा। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूं। क्या? कितना भी चारों तरफ काल महाकाल मंडराए, लेकिन मैं क्या हूं? जिनका शरीर छूट जाता है वो अविनाशी नहीं कहलाते। अविनाशी किनको कहा है? अपने 5 तत्व को क्या करें? रिजिवनेट कर लें। मैं अविनाशी हूं, आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर ना सके। तुमको जो भी सिद्धि स्वरूप बनना है, बाप समान बनना है, किससे बन सकते हो? शरीर के द्वारा। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। क्या मेरी आत्मा पाप आत्मा है या पुण्य आत्मा है? बोलो। पुण्य आत्मा है तो क्या निशानी है, पाप आत्मा है तो क्या निशानी है? पाप आत्मा है तो बुद्धि कहां जाएगी? बाहर जाएगी। पुण्य आत्मा है तो बुद्धि कहां जाएगी? भ्रुकुटी में या फिर बाप के पास। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। जेवर कौन सा है तुम्हारा? ये शरीर है। तुम सच्चा सोना बनोगी तो शरीर भी कैसा हो जाएगा? सोना है नहीं। यह एक मिसाल दिया जाता है, स्थूल में नहीं, लेकिन सोना अर्थात 5 तत्व कैसे हो गए? सतो प्रधान। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूं, दुनिया वाले यह नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। वो कहां? सतो प्रधान। हर एक चीज ऐसे होती है, बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज है, तभी दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। बिगड़ी को बनाने वाला, तामसी को सतो प्रधान बनाने वाला। गीता में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज है और सभी पतित हैं। क्या यहां एक भी क्या नहीं हो सके? पावन हो ना सके, सभी पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। यह सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती हैं। भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानवाच, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। क्या? एक्यूरेट शिव। नहीं तो और कितने नाम है उनके? बबुलनाथ भी है, और सोमनाथ भी है, और ढेर नाम है। यहां सबसे खतरनाक कौन सा नाम है आपके यहां उज्जैन में? महाकाल भी मैं ही हूं, सोचो। लेकिन एक्यूरेट नाम शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। रुद्र तो एक थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन शिव के लिए कभी शिव जयंती कहते हैं, लेकिन रौद्र के लिए कभी रौद्र जयंती व रौद्र रात्रि नहीं सुना होगा। शिव रात्रि कहते हैं, क्यों? जी,
रात में आते हैं, रात को खत्म कर सोजरा करते हैं। शिव तो है निराकार। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? वो तो है निराकार, तो कैसे मनाई जाए? बोलो। हैं जी? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, तो उसकी जयंती कैसे मनाई जाए? वो तो कंडीशन रख दी तुम्हारे लिए, जब तक तुम व्यक्त हो भूल जाओ कि तुम्हारे लिए मैं क्या हो जाऊंगा, व्यक्त हो जाऊंगा। तुम जब अव्यक्त हो जाओगे तब मैं व्यक्त हो जाऊंगा। तो अब दिक्कत ये होगी, अब निराकार की रात्रि व जयंती मनाई कैसे जाए? हैं जी? कैसा समान? जब कोई एक सैंपल तैयार हो, कैसा, जैसा बाप वैसे ही बच्चे। तो श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है, किसके साथ? शिव के, यहां नहीं बोला, लेकिन उनमें ठीक है, क्यों? दिखता है ना, है? तो उससे क्या सिद्ध होगा? अगर कृष्ण का जन्म हुआ है तो इसका जन्मदाता कौन? शिव बाबा। फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं, फलाने का बच्चा है। किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है। फलाने का, फलाना शिव बाबा है जी? वसुदेव। हाँ, और फलानी कौन है? देव की मैया। हाँ, सोचो, ये देव की मैया कौन है? फलानी, और वसुदेव है फलाना। तो उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं, किन किन की? वासुदेव की और देवकी की तिथि तारीख। संगम युग की बातें, कहां की बातें हैं? संगम युग की बातें हैं। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ। किसके लिए जानते हैं? कृष्ण के लिए। यह तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। बताओ भाई, सतयुग आदि में कृष्ण ने कैसे जन्म लिया? सतो प्रधान स्टेज में प्रत्यक्ष हुए, और अपने अपने बता दो, कोई फेल थोड़ी हो रहा है। थोड़ा सा मूल्यों के हिसाब से, चाहे संदेश के हिसाब से। गरम महल कौन तैयार करता है? ओम राधे मम और विश्व किशोर हो। हाँ, अति सुंदर, एक्यूरेट। ये है देव की मैया, और हाँ वहां उसी के हिसाब से चलो ना। कौन? विश्व किशोर भाऊ। तो अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में जन्म कैसे लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। किसकी बात कर रहे हैं? श्री लगाया है, बहुत सुंदर। उनको कितने वर्ष हुए? हाँ, ये वो इतना मुलझा हुआ है, मृत्यु आ जाएगी सुलझाते सुलझाते। वो कहा एकदम सुलझा हुआ है? कुछ भी इसमें नहीं है, इतना सहज है। बस देव की मैया मिल जाए, उसकी अंगुली पकड़ रहे, कितने लाखों नाक रगड़ दें, लाखों की बात है। सोचो कैसी है ये देव की मैया, लाखों की बात है, नाक रगड़वाएगी रगड़वाएगी अभी। तो वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। ये देखो लाइन लगी। किन किन के आगे? इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, चंद्रवंशियों के आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए। गीता है मुख्य, गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। किसने? केवल परम पिता नहीं, क्या? परम पिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ, ना कोई धर्म स्थापन हुआ, ना कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय।
यह है लीप धर्म, इनकी आयु थोड़ी रहती है। तो सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान की गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूं। क्या प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, लेकिन तुम्हारी तरह मैं जन्म नहीं लेता हूं, मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम करते हैं। हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसलिए मुरली में जो गर्भ है वो जेल, उसको क्या बोला है? ये भी धर्मराज की सजाएं होती हैं। शास्त्रों में भी तो मुरली में भी इशारा दिया है। परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहां की वहां ही रही। कहां अंजाम किया था? जब सजाएं मिल रही थी तो अंजाम कर रहे थे। यहां भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, एक दो पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। कौन सा आदि मध्य अंत? संगम युग का भी आदि मध्य अंत है। यहीं से ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग हो जाती है। सतयुग में विष है नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि रामराज है। उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। किसकी? किसकी? रामराज की। राम बाप कहां करेंगे? संगम पर ही होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा कल्प है पुण्यात्मा, आधा कल्प के बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाएं खा नहीं सकते। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल ना सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं। कौन सी आत्मा ने? जो परमधाम से आत्मा आई है उसने तो कोई विकर्म किया ही नहीं, तो सजा किसको मिली है? जो शरीरधारी है। तो कोई विकर्म आदि किया ही नहीं। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है। परंतु आए तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। ऊपर से आई हुई आत्मा और दूसरी देवता धर्म की आत्मा। नई नई आत्माएं आती हैं, आती भी तो है ना। उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकते। पहला जन्म कौन सा हुआ उनका? सुख का। और फिर कितनी अवस्था से गुजर गई उसी शरीर में? 4 अवस्थाओं में गुजर गई। अब अगला जो जन्म होगा उसमें हिसाब किताब उसके शुरू हो जाते हैं। ला नहीं कहता, इसमें बाबा बैठे हैं। कोई भी तकलीफ इनको होती है ना, इनको होती है ना कि शिव बाबा को। परंतु यह बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी। फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती हैं।
इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? शास्त्रों में इस संगम युग का ही यादगार है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं और फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। कौन? निराकार परम पिता परमात्मा। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके। कैसी? जहां निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाता हो, जहां ऐसे समझते हो बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। ये भी कितने समय के लिए? देवी देवताओं को कितने समय के लिए वर्षा दिया यहां आके? क्या लिखा हुआ है? कब से कब तक? 2500 वर्ष। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। वाह, कितनी सुंदर गति हुई। तुम पावन बन गए, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। यह शरीर कैसा है? तामसी है, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। माना अगर आत्मा सतो प्रधान बनी है तो क्या करे? शरीर को सतो प्रधान बनाए, तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कहलाती है। पावन बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। कौन? निराकार बाबा। लेकिन निराकार शिव के पास तो कुछ ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान व्यान नहीं है, तो उनको भी कौन चाहिए? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। सन्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी। ब्रह्मा बाबा क्या करेंगे? पढ़ के सुनाएंगे। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसे थोड़े ही समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भरकर भेज देते हैं। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं, बुद्धि में मनुष्य ही रहता है। यहां तो वह बात है नहीं। यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्यों को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं ओ गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। उनसे जो गुण है, उनमें जो गुण है वह बच्चों को मिलने चाहिए। सोचो कहां दुख है, शांति चारों तरफ, वो कहां? ये जो वर्षा है बच्चों को किस आधार से? याद के आधार से अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहां वजीर भी नहीं रहता। वजीर कहां से शुरू होंगे? द्वापर युग से। महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं। आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। वहां तो एक राजा रानी का राज्य है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं। आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे।
वहां तो एक राजा रानी का राज चलता था, उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार ही नहीं, जबकि खुद ही लायक हैं। यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। पढ़ाते हैं, उसमें मुख्य पढ़ाई क्या है, योग सिखाते हैं। याद की यात्रा पर रहना है, केवल बैठ के नहीं, चलते फिरते उठते बैठते याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा होते नहीं, वहां है पुण्य आत्माएं। वह है प्रारब्ध, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। वो है प्रारब्ध। अभी क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, क्या बनने के लिए, पतित आत्मा से पावन आत्मा बनने के लिए। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, फिर यह शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहां से अशरीरी आए हैं, यहां पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। यह भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है। यह 5 भूत हैं, काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं सतयुग में यह विकार होते नहीं है, उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना यह तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग में ही वाइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विशेष से वाइसलेस बनना है। कहते हैं इस विगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है। क्या ये लोक ही पूरा खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे ही नहीं। जब तक ये मृत्यु लोक चल रहा है तब तक ये विकारी लोग हैं, फिर ये होंगे ही नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वह कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते ही नहीं। वह कब कैसे आता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉडफादर को नहीं जानते, बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। यह बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, किसकी, ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। पहले क्या बन जाते हो, ब्राह्मण, फिर मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं कल्प के संगम पर। कल्प 5000 वर्ष का है। उसकी शूटिंग भी कहाँ होती है, संगम युग पे। वो 5000 दिन की शूटिंग, उसमें क्या होता है, पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है।
मैं आता हूं पुरानी दुनिया को नया बनाने। कल्प 5000 वर्ष का है, यह सृष्टि चक्र तो क्या फिरता रहता है, और इस सृष्टि चक्र में तुम्हारा स्वर क्या है, एक छोटा सा मॉडल। मैं आता हूं पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने, फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं, बच्चों को बढ़ाता हूं, फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब हैं, बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं, कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार बाप भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। किसको याद करने से? उस निराकार बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश भी कहां तक करने हैं तुमको? हाँ, उसके जैसा बनना, 16 कला संपूर्ण बनना है। तो सैंपल ब्रह्मा बाबा के थ्रू, और उसके जैसा बनना है तो क्या चाहिए? मैं जो हूं जैसा हूं। तो बिगर याद किए विक्रम विनाश हो नहीं सकते। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है। तो 84 लाख क्यों बोला? बाबा ने एडवांस में क्या बताया है? 84 जन्म है, तो हर जन्म में कितनी योनि उतरती रहती हैं? 1-1 लाख योनियां उतर दी जाती हैं। यह अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। और मूल वतन में जाने के लिए क्या चाहिए? प्योरिटी की पावर चाहिए। बिना पवित्र बने, चाहे सजाओं से चाहे योग बल से, पवित्र बनना पड़े। पवित्र बनने बगैर फिर तुम वापस कहाँ आएंगे? स्वर्ग में। पहले मूल वतन फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। अच्छा, ये जो अभी बताया ना कि ओम राधे मम्मा और विश्व किशोर भाव ने हाँ जी, तैयार किया गर्भ में। ऐसा है ना उसमें, है ना? ये कृष्ण के लिए क्या तैयार करेंगे? गर्भ महल तैयार करेंगे। तो ओम राधे, फिर वो शरीर छोड़ेगी, फिर वहां जाके वो जन्म लेगी। तो क्या हुआ? पहले तैयार करेंगे। एक ही तो छुपा था अभी तक। कौन नहीं प्रत्यक्ष हो रही थी? ओम राधा भी उसी का प्रत्यक्ष होने का समय है। वही देव की मैया है। कितने फॉलोवर्स होंगे? धूल चटा देगी किनको? ब्रह्मा कुमारी को नाक रगड़वा देगी 34 तक। पूरी ब्रह्मा कुमारी को नाक रगड़ा दे। सोचो कितनी प्योरिटी की पावर है उसके पास। अभी भी लाखों फॉलोवर्स हैं। अभी आज की डेट में एडवांस पार्टी तो दूर दूर तक नहीं लग रही। हाँ, जितने भी टूटे फूटे हैं एडवांस के, जितने भी टूटे फूटे हैं ब्रह्मा कुमारी के, सब उसकी गोद में जा रहे हैं 16,000 को छोड़ के। जितने भी है, क्योंकि ये तो विनाश को ही प्राप्त समझो। वापिस पुरानी दुनिया में चले जाते, लहसुन प्याज खाते, क्योंकि वहां भी अव्यक्त पार्ट खत्म हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। तो सोचो, तो अव्यक्त पार्ट है ना वो भी, वो अपने आप में थोड़ी है, वो तो एक कठपुतली है। तो है पार्ट। जब लाखों मान रहे हैं तो पूरी ब्रह्मा कुमारी को नाग 34 तक रगड़वा देंगे। तो ब्रह्मा कुमारी ने क्या खता की? किसके ऊपर आक्रमण किया? बाप के ऊपर आक्रमण किया। अब प्राकृतिक रूप से क्या ड्रामा बनने वाला है?
इनका फाउंडेशन खिसकने वाला है। तो वो कौन है? साथ में विश्व किशोर भाऊ। तो ये क्या करेंगे? हाँ, गर्भ महल तैयार करेंगे। तो एक राज तिलक का भी तो दिखाया है, किसको जन्म देते हैं? देव की मैया। अरे एक फोटो नहीं देखा? जगदम्बा किसको राज तिलक करती है? कृष्ण बच्चे को। अरे कुछ फॉलोवर भी तो होने चाहिए, ऐसे कोई पूछता है नहीं तुमको राज तिलक करने चले हो। सोचो जब लाखों फॉलोवर्स हैं, राज तिलक दिया, लाखों ताली बजा रहे हैं, गूंज चारों विश्व में गूंज फैल गई। अगर इतना सुंदर बच्चा तैयारी करेगा तो माँ भी कैसी चाहिए कि उसके पीछे पीछे करोड़ों, लाखों नहीं, लाखों तो 3-4 लाख तो सीधे कहाँ आ जाने हैं, हाँ प्रजा में ही आ जाने हैं, लेकिन फॉलो तो करोड़ों ही होने चाहिए। तो कहीं नहीं कहेंगे ये विश्व महाराजन हो गया, नहीं हो गया। हाँ जी, वो उम्रा दे मम्मा का रोल, और आगे चल के क्लियर तो होगा, नहीं होगा, नहीं आएगा। अरे जब नहीं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, नहीं मिल रहे, और ऊपर वाला ही कुछ करेगा, एक्यूरेट होगा, जो भी एक्यूरेट और प्रूफ सहित। ऐसे नहीं पर्दे के पीछे हम ही हैं, हम ही हैं, आज 27 में तुम्हारी मृत्यु, वो तो जीते रहेगी, जीते रहे। करोड़ों फॉलोवर्स होने चाहिए, करोड़ों, लाखों नहीं। लाखों तो ऐसे नाक रगड़ रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी फेल हो गई। ये प्रैक्टिकल ड्रामा है 34 का, ज्यादा दूर नहीं है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होना है। इनके सबके अपने अपने पार्ट हैं, और तुम मन बनाओ, तुमको इन लफड़ों में नहीं पड़ना। तुम क्या करो बैठ के पर्दे के, बस मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ने जब हो रहा है साक्षियों के देखो हो क्या रहा है। 34 तक कैसे कैसे ड्रामेबाजी होती है वो तुम साक्षियों के देखो, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट हम किसके बच्चे हैं? भोलेनाथ के बच्चे। हम तो बस क्या करें बैठ के मन मना पाओ। हाँ जी। वैसे निराकार बाप का जिक्र आता है ना जी। तो अवैध ज्योतिर्लिंग और शिव बाप, इन दोनों को अलग अलग पर्सनालिटी क्यों बताते हैं? पर्सनैलिटी, इनसे पर्सनैलिटी, शिव की पर्सनैलिटी कौन सी मुरली में बोला है? तो उनके द्वारा ही हुई ना। हाँ तो एक ही हुई ना, दो कहाँ हो गए? एक ही हुए, इसलिए तो बोला कोई भी नहीं जानता। मैं जो हूं ना पूरी ब्रह्मा कुमारी जानती हैं। मैं जो हूं माना ज्योति बिंदु पूरी ब्रह्मा, लेकिन जैसा हूं। फिर उसके साथ असली पॉइंट बाद में कौन सा? मैं जो हूं जैसा, जिस रूप से पार्ट भी जा रहा हूं, अब वो नहीं बोल रहे आजकल, क्योंकि वो पार्ट हो चुके, थ्रू ब्रह्मा भी हो चुका और थ्रू महादेव भी हो चुका। अब तो ये दलाली का पार्ट है। लास्ट क्या है? सतगुरु मिला दलाल, दलाली। हाँ, शिव बाबा नहीं, ये क्या है? दलाल है। दलाल को दलाली कितनी बड़ी मिलती है, सोचो आप। तो ये दलाल है, सगाई कराने के लिए किसके साथ? शिव बाबा के साथ तुम्हारी सगाई करा देता है। सोचो, सतगुरु मिला दलाल। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। कब तक अलग भटक रहे थे ये? जब तक वो दलाल ना मिले, जो तुम्हारी सगाई किससे करवा दे? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो तुमको भी तो वैसा अव्यक्त बनना है। ये सजनियां कैसी हैं? कौन सी कथा सुनती हैं? ये अमर कथा सुनती हैं, मरने वाली कथा नहीं है। तो इनका सर्जन कैसा है? अमर है। तब ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। ये है असली अमर कथा। तो वो शिव का रथ है, सदा ही इस धरा पे हूं। वो दो नहीं है, वो एक है। हाँ जी। तो कभी कभी आता है कि निराकार परम पिता परमात्मा, इनके हाँ, निराकार इसलिए जो शिव है, सदा शिव है, वो निराकार है ना। वो पिता है, 800 करोड़ का पिता है। केवल तुम्हारा ही पिता नहीं है, तुमको तो मैं लेने आया हूं, लेकिन 800 करोड़ का पिता है वो। कितनों का? 800 करोड़ का पिता है। फिर उसका आधार परमात्मा, जो आत्मा में सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, वो उसका आधार। इसलिए निराकार परम पिता परमात्मा वो तुमको पढ़ाते हैं। तो अवैध ज्योतिर्लिंग जो है उनके थ्रू, हाँ जी, उनके थ्रू वो 800 करोड़ का बाप नहीं है। अरे मरने वाले हैं, वो देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे? इतनी अव्यक्त होने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये? अरे ब्रह्मा कुमारी ही वो पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, एडवांस वाले मरने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कहां से देख पाएंगे? जो देख पाए उनका बाप हुआ ना वो तो। इसलिए कोई भी नहीं जानता। ये जानकारी किनको चाहिए? जिनको ऐसे मिलना है,
ऐसे रूबरू बात करनी है, ऐसे पूरा वर्षा लेना है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का एक्यूरेट नॉलेज चाहिए। सोचो कितना बड़ा वर्षा, कोई छोटा वर्षा है, उसके लिए इनको अव्यक्त होना है, वैसा ही होना है, 100% होना है, 95% से काम नहीं चलेगा। ऐसा संन्यास धारण करते हैं ये, सोचो तब जाके बाप समान बनते हैं अव्यक्त, तब इनका नामी ग्रामी योग होता है। हाँ जी, तो जैसे जैसे बच्चों की स्टेजेस संगम पर आगे बढ़ी, ऐसे ऐसे लक्ष्य उनको आगे मिलता है। हाँ, बिल्कुल, ये लास्ट का ही बताया है ना। जब लास्ट समय होता है, जब बच्चों की कर्मातीत अवस्था होने होती है, तब एक्यूरेट परिचय चाहिए। और पहले जो किया ऐसा नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो भी हमने किया है चाहे ब्रह्मा कॉलेज चाहे एडवांस में, ऐसा नहीं उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू थी। तो आज हम एकदम आखिरी में आ गए, अब हमको एक्यूरेट चाहिए। हाँ जी, इसलिए आज बोला कि ये बाप ने खुद परिचय दिया कि हाँ मैं हाँ, तुम्हारा बाप। बिल्कुल बिल्कुल, बाप ने खुद परिचय दिया। हाँ जी, पहले बेसिकली दिया, पहले बेसिकली, फिर एडवांस में, और हमारी बुद्धि चली। एडवांस नॉलेज नहीं होती तो हम यहाँ पहुंचते ही नहीं, कभी नहीं पहुंच सकते, ब्रह्मा कॉलेज कभी नहीं पहुंच सकती आज जो तुम डिस्कस कर रहे हो। एडवांस नॉलेज के लिए है ये पॉइंट, मैं जो हूं जैसा हूं। हाँ जी, फिर भाई साहब आज ये आया ना कि क्राइस्ट की आत्मा जो है जीसस में प्रवेश करती है, हाँ जी, फिर पार्ट बजाती है। हाँ तो ऐसे बोला क्लेरिफिकेशन में कि सतो रजो तमो में हाँ, चली जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक ही जन्म में तमो भी चली अरे गई। वो जो शरीरधारी आत्मा है, वो सात्विक आत्मा, उसको कोई दुख नहीं भोगना, तो पर काया प्रवेश किया। अब जो शरीरधारी है तो उसकी चार अवस्थाएं है नहीं है, पर द्वापर में तो तमो होता जो ही मुरली में बोला है वो पॉइंट बता रहा हूं। क्यों नहीं द्वापर में तमो क्यों नहीं होगी? उस शरीर में नहीं है अभी, लेकिन उस शरीर के द्वारा पार्ट नहीं प्ले कर रही। उस शरीर के द्वारा शरीरधारी को चार अवस्थाओं में जाना नहीं जाना। जब वो आत्मा प्रवेश है उसका बहुत नाम वाला है, और जब वो ये यहूदी जो है सामना करने लगे तो फिर उनके संग तो उसे कितना सहन करना पड़ा उसको। तो सहन करना पड़ा तो माना जरूर चौथी अवस्था में है नहीं है, लेकिन अब जब सूली पे टांगेंगे तो वो आत्मा निकल जाएगी, तो उसको कोई दुख नहीं भोगना है। मतलब अगर उसमें सतो प्रधानता होती तो सहन नहीं करना पड़ता उसको पहले जन्म में सूली का जो दुख है वो सहन नहीं करना है ना, इसलिए वो आत्मा निकल जाएगी। पर तमो बन गई वो शरीर के द्वारा हिसाब किताब बना लिए, नहीं तो फिर परमधाम ही चले जाएगी वो। इसलिए हर धर्म में दो फांटे निकल रहे हैं, एक निराकारवादी, एक साकार। जो ऊपर से आई हुई आत्मा है ये साकार को ही मानेंगे, है ना। क्रिश्चियन धर्म में भी दो फांटे हैं, लेकिन जो ऊपर से आए अब ये अलग से क्या करेगी, हाँ, निराकारवादी बनाएगी। तो वो जो भी पोप होगा आगे चल के, पोप तो भी कुछ समय के बाद आएंगे, तो उस वक्त वो सतो प्रधानता थोड़ी है उस आत्मा ने। अब तो इसने गर्भ में जन्म लिया है, तो गर्भ का दुख तो भोगना पड़ा ना उसको, तो हिसाब किताब बन गए। तो यहाँ ये सूली का दर्द भोगेंगे और वहाँ वो गर्भ जेल में जाएंगे। वहां सूली का दर्द, हाँ मतलब हाँ, ब्रॉड ड्रामा में, हाँ क्राइस्ट तो निकल गए, हाँ, तो वो जाकर के गर्भ जेल में जाएंगे ना, वहाँ क्यों भी तो नहीं, हाँ, सजा दूसरा जन्म, पहले जन्म का बोला है। इसलिए पहले जन्म में किसी को भी सजा नहीं मिल सकती, चाहे कलयुग के अंत में कोई आत्मा क्यों ना उतरे। हाँ, तुमको 21 जन्म के लिए, तुम्हारा गर्भ महल जो है वो 21 जन्म के लिए, लेकिन द्वापर और कलयुग में जो भी आत्माएं उतरने वाली हैं उनको फर्स्ट जन्म उनका भोग का नहीं होना चाहिए, इसलिए परकाया प्रवेश करती हैं वो आत्माएं। फिर नेक्स्ट बर्थ उनका, फिर उनको भी गर्भ में जाना है, गर्भ जेल में जाना है। तो जैसे सदगति हुई ना, ये भी एक कोर्स में बताते हैं ना कि 3 प्रकार की सदगति है। एक तो देवताओं की जो शरीर सहित जाती है, एक ब्रह्मा सरस्वती जैसे जो शरीर छोड़ के जाते हैं, और एक ये धर्म पिता है। ठीक है, ये तो ऊपर जाते ही नहीं है ना, इनको तो अगर 8 कला तक भी अपनी तपस्या होगी तो बहुत है, अपने फॉलोवर्स को चमत्कार दिखाने के लिए सफिशिएंट। क्योंकि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता है, तो अनेक झंडे किसके सामने लाएंगे, प्रजापिता के सामने, तब जाकर फिर शिव बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ये जब बैक जर्नी करेंगे ये 16 कला तक भी नहीं जाएंगे, ये तो 8 कला तक ही रह जाते हैं। प्रजापिता 12 कला तक, और प्रजापिता को तो कलातीत बनना है, वो तो अपनी ताकत से उसमें 12-14 कला है, 16 कला है, ये तो कलातीत वाले हैं। ये तो जो ऊपर से उतरी आत्मा है, जहां से उतरी है वहीं तक, ये तो 8 कला वाली आत्माएं हैं। ये लोग नहीं बनेंगे, कहीं की मुरली में नहीं बोला। ये देवता धर्म वालों के लिए, जो और धर्म वाले हैं वो अपना वर्षा लेंगे, लेकिन उनका वर्षा अधूरा है।
उनको द्वापर युग में ही अपने अपने धर्मों की स्थापना करनी है, लेकिन जो देवता धर्म वाली आत्मा ये पूरा बरसा लेते हैं। संगम पर लेकिन पुरुषार्थ तो करेंगे ना? कोई पुरुषार्थ नहीं उनका, वो ब्राह्मण ही नहीं बनते, पुरुषार्थ क्या करेंगे? अगर मुरली को मानते हो तो जो ब्राह्मण ही नहीं बनते ना, तो वो वर्षा क्या लेंगे? हाँ जी। आज जो गर्भ महल की बात आई राधे कृष्ण के लिए, तो पहले 3 गीताओं के बारे में बताया, ठीक है। तो वो राधे कृष्ण कौन है जिनकी पहली गीता की बात आई, कृष्ण की गीता, लेकिन उसको जन्मदाता जो कौन है, उसका पति कौन है? शिव बाबा है ना? शिव बाबा। कौन शिव बाबा? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव शंकर भोलेनाथ। हाँ, तो उस वक्त उसको क्या कहेंगे, कैसे ज्ञान रत्न है उसके पास? वसुदेव है वो। धन संपत्ति का हाँ भंडार है, तो उसकी राइट हैंड गीता में। अरे पहले उसकी पार्वती तो बने, तब तो जन्म दे। ऐसी जन्म दे देगी क्या? है ना, तब तो जाके परिचय देगी, ये तुम्हारा बाप है, तुम माथा कहाँ मार रहे थे, 10 वर्ष तुमने बर्बादी किए, तब जाके जन्म मिला, अपने बाप से मिलन हुआ। वो हो गई पहली पार्वती। हाँ, तो फिर ऐसे बोला ना कि 19 में हुई शिव जयंती। हाँ जी, आपने बोला कि शिव जो वो है निराकार की बात है। जो बाबा की कैसेट उठा के देखो ना, असली शिव जयंती कब बताया बाबा ने? 18-19 में, है ना। वो तो निराकार की होगी, मैं जो हूँ जैसा हूँ, इससे गीता का जन्म हो रहा है। तो उस गीता से 2 राधे कृष्ण नहीं, लो मुरली में क्या बोलते हैं? शिव जयंती के बाद गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। ये मुरली का पॉइंट कहां जाएगा? वो मुरली का पॉइंट शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर राधे कृष्ण जयंती। ये 2 पॉइंट हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए गीताएं भी 3 हो गई। हाँ जी। तो फिर वो गीता गर्भ महल तैयार करने के निमित्त नहीं? अरे ये स्थूल रूप में सब होने वाला है, ये तो गर्भ के अंदर सब चल रहा है खेल, ये तो शास्त्रों का सार है। लेकिन अब स्थूल रूप में प्रत्यक्षता होगी नहीं होगी? है तो ये तो वैसे ही गर्भ के बाहर जाती ही नहीं, इनको कौन पहचानता है? बस गाली ही खा सकती हैं। हाँ, कौन पहचानते? जाओ बाहर गाली खाओ। हाँ, तो इनको गर्भ के बाहर जाना ही नहीं। कौन जाएगा बाहर? कोई भी नहीं जाएगा। वो ऐसे ही बैठा रहेगा, दब्बू बन के बैठा रहेगा हमेशा। है? अरे अब जो इंतजार कर रहे हैं, इतनी इकट्ठी होगी, लाखों की पब्लिक भी इकट्ठी होगी, तो फिर इनका झंडा तो वैसे ही बुलंद हो जाएगा। हाँ जी। तो ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म दे नहीं होगा? उम्मीद नहीं है तुमको? इतनी सुंदर तपस्या कर रहे हैं अपन लोग, हैं निस्वार्थ तपस्या कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, ये भी स्वार्थ नहीं कोई हमको पहचान मिले, है? लेकिन भगवान कभी तो बाहर निकालेगा कि असली साइंस तो तुम्हारी है, जन्म देने वालों की नहीं। असली साइंटिस्ट तुम हो, जो तुमको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देंगे वो नहीं। हाँ, उनका अपना भाग्य है, उनकी अपनी प्योरिटी की पावर है, लेकिन तुम जो रिसर्च कर रहे हो, उनका ये भाग्य है कि तुम उनकी गोद में गए तुम, तो वो भी कितनी पवित्र आत्मा ही होगी ना। अच्छा, ये जो अभी मुरली में है ना कि बाप कहते हैं कि मैं तो जन्म नहीं लेता हूँ, मतलब मेरा गर्भ से जन्म नहीं होता है तुम्हारे। तो फिर जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है उनके लिए तो हम कहेंगे ना कि वो जन्म लेते हैं। कुछ तो छोड़ दो आगे के लिए, मतलब मुरली में ऐसे आता है कि आपने बोला फिर कि वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। वो ठीक है, लेकिन जब गीता में आया है पूरी सृष्टि को अपने अंदर क्या करूंगा, लय करूंगा, फिर मेरे से ही सृष्टि की शुरुआत होनी है ना, तो ये थोड़ा सा आगे का मैटर है, कभी नहीं मिलेंगे वो। ये मैटर तब का है जब तुम पूरा अव्यक्त हो जाओ, ये कहानी वाला मैटर नहीं है। कहानियों से काम तो अभी चल रहा है ना अपना। ये कोई कहानी वाला मैटर नहीं है, ये मैटर लास्ट का मैटर है, सॉल्व ये भी होगा, इसके बिना तो मजा ही नहीं है। हाँ हाँ, वैसे बोला है, ऐसे थोड़े इशारे हिस्ट्री में दे गए, किधर जन्म होता है उनका? भारत में तो लेकिन 4 दिशाएं हैं, साउथ में, इसलिए साउथ में सबसे ज्यादा कौन है? शैव्य संप्रदाय। हाँ, ऐसा इशारा तो है। हाँ जी।
हाँ जी, ऑनलाइन। ओम शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए। जो भाई साहब आज आया कि आत्मा कहती है मेरा शरीर और शरीर कहेगा मेरी आत्मा। हाँ जी, ये क्या? ये तो पहली बार लो। बोली मैं। हाँ, अक्सर हम क्या बोलते थे, मेरे सर में दर्द है, मेरी आंख पे चोट लगी, लेकिन कभी भी ध्यान गया किसके ऊपर? आत्मा को कभी ध्यान नहीं गया। अब जैसे तुम आत्मा आत्मा बनते जा रहे हो तो क्या दिखेगा तुमको? शरीर अलग, आत्मा अलग। फिर तुम क्या कहोगे? ये मैं हूं, ये मेरा शरीर। मैं आत्मा अलग, शरीर मेरा अलग, दो चीजें हो जाएंगी। अभी तो दोनों को तुमने एक कर दिया। फिर क्या? आत्मा अलग और शरीर अलग, दो चीजें हो जाएंगी और दोनों का साक्षात्कार होगा। आत्मा अलग देखने में आवे और शरीर अलग देखने में आवे। ये है तुम्हारा सिद्धि स्वरूप। केवल काल्पनिक नहीं कि मन बुद्धि से तुम डिटैच हो गए, वहां से शरीर को देख रहे हो। इसकी प्रैक्टिस करते करते कैसी स्टेज आएगी? शरीर अलग और आत्मा अलग देखने में आवे। हाँ जी जी, पर भाई साहब आत्मा तो चैतन्य है और शरीर कभी चैतन्य नहीं बन सकता। आपने अभी से सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? जबकि अविनाशी बनने वाले हैं शरीर, तो ये जड़ कैसे रहेंगे? कम से कम हमारे से अच्छा तो महेश योगी था। उसने क्या किया? इस शरीर को उड़ा के दिखा दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है। और आप कह रहे हो ये इतना मोटा लंबा ताजा शरीर कैसे उड़ सकता है? क्योंकि अविनाशी है। इसका मतलब तुमने राजयोग को समझा ही नहीं है। कि राजयोग में आत्मा बनना कितना सूक्ष्म हो सकता है। ये पांचों तत्वों क्या कर दे? लाइट के कर दे, लाइट के। कैसे कर दे? इतना सूक्ष्म कर दे। जितनी आत्मा सूक्ष्म होती जाती है, निसंकल्प होती जा रही है, उतना ही शरीर क्या होगा? तुम्हारा सूक्ष्म होगा। यही तो हमारी नई दुनिया की पढ़ाई है। और ये अव्यक्त वाणी में बाल ठोक ठोक के बोला है। तुम जीते जी क्या बनो? फरिश्तों के हड्डी मांस होता है क्या? सोचो, तुमको जाना है किस दुनिया में? वहां हड्डी मांस होगा और फिर तुम वहीं टंगे रहोगे, यहां नहीं आओगे। जब यहां देखते हैं, उनको देखने वालों को हड्डी मांस दिख रहा है या प्रकाश दिख रहा है? प्रकाश दिख रहा है। स्थूल रूप में क्या दिख रहा है? हड्डी मांस दिख रहा है। और जब ये फरिश्ता दुनिया में होते हैं तो हड्डी मांस नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और फिर जब परम धाम में जा रहे हैं तो कारण शरीर में। माना तुम तीनों होने चाहिए। इसको कहते हैं असली सिद्धि। तुम्हारा ये पांच तत्वों का शरीर भी है और तुमने क्या किया? अभी इसको छोड़ा, सूक्ष्म शरीर धारण करके सूक्ष्म वतन, और उसको सूक्ष्म वतन में उसको छोड़ के फिर कहां चले गए? परम धाम। ये है तुम्हारी यात्रा। इसको कहेंगे सिद्धि स्वरूप। और जब तक ये स्टेज नहीं है, सिद्धि स्वरूप नहीं है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, इसी के साथ एक ऐसे अभी अभी आया कि जैसे शरीर अविनाशी बनता है तो उसमें पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है ना। हाँ जी, तो वो पांच तत्व तो चैतन्य भी बताए ना। हाँ जी, ठीक है। तो इस वजह से शरीर को ये भी कहेंगे कि वो अविनाशी और वो चैतन्य। वो जो पांच तत्व है, जल, पृथ्वी, ये सब भी तो चैतन्य है ना। जो वो चैतन्य है वो विराट पुरुष के लिए हैं, जड़। बाकी उनका अपना अपना अस्तित्व है। लेकिन वो अगर जड़ बुद्धि है तो विराट स्वरूप के हिसाब से जड़ बुद्धि है, लेकिन है चैतन्य। लेकिन विराट स्वरूप जो तुम सबके भी बनते हैं, तो उनका ये पांच तत्व क्यों सूक्ष्म नहीं होंगे क्या? और वो पांच तत्व वो क्या सात्विक नहीं होंगे क्या? जो जड़ बुद्धि हैं उनको अगर चेतना ना मिले तो फिर मतलब ही क्या रहा भगवान के आने का? लेकिन विराट स्वरूप के हिसाब से वो क्या हैं? जड़ बुद्धि हैं। तो उसके वो पांच तत्व हैं। तो जब विराट स्वरूप होगा तो क्या करेगा? अपने शरीर के पांच तत्वों को सात्विक बनाएगा। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। और आज आया ना भाई साहब, रुद्र जयंती या रुद्र रात्रि कभी नहीं कहेंगे। पर जैसे शिव के अलग अलग नाम भी बताए हैं और आज कहा कि शिव एक्यूरेट नाम है। हाँ जी, हाँ। इसको थोड़ा, वो सदा ही कल्याणकारी है। बाकी जितने भी हैं, जैसे कल ही शायद आप लोगों के डिस्कस है ना, जो 12 ज्योतिर्लिंगम हैं,
तो वो जैसा जैसा कर्तव्य किया वैसा वैसा उसका नाम पड़ा। एक्यूरेट नाम शिव। शिव माना सदा ही कल्याणकारी, और रौद्र रूप कभी कल्याणकारी है ही नहीं। रौद्र रूप जो रौद्र रूप धारण किया है ये तो अंत में धारण किया है, लेकिन एक्यूरेट नाम क्या है? शिव। शिव माना कल्याणकारी। बाकी और जैसा जैसा कर्तव्य किया है, जिन शरीरों के द्वारा किया है, वैसे नाम भी पड़े हैं। और रौद्र को तो कभी कल्याणकारी कह ही नहीं सकते। हाँ जी। अच्छा, और फिर आज ये भी आया कि अब निराकार की रात्रि या जयंती कैसे मनाई जाए? हाँ जी, कैसे मनाएंगे निराकार की जो दिखता ही नहीं है? कब आया कब गया ब्रह्मा बाबा को मालूम नहीं पड़ता था, तो कैसे मनाएंगे? तो जरूर कोई तो वैसा बने। जब कोई एक भी अगर ऐसा बन जाए तो क्या कहेंगे? जो देखे जो सुने मेरा बाप आ गया, माना बाप का कर्तव्य सिद्ध हो गया, वहां से बाप का जन्म भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए कृष्ण जयंती, कृष्ण रात्रि और शिवरात्रि दोनों की रात्रि मनाई जाती है। तो इसलिए जो पहला पहला बच्चा है, जब तक वो बाप समान ना बने तब तक प्रत्यक्षता रूपी जन्म कैसे हो? मैं जो हूं जैसा हूं। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि उस दिन भी आया था 16 तारीख की मुरली में कि इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई। हाँ जी, बिल्कुल भारतवासी नहीं जानते हैं। ये जो हद के भारतवासी हैं, भक्ति मार्ग वाले हैं, जो रोज मुरली सुनना सुनाना करते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते कि एक्यूरेट ऐसा कौन सा समय है जब मैं आता हूं 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है। तो ये पहले पहले कौन जानेगा? वो ब्रह्मा ही जानेगा ना। वहीं से प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। हाँ जी। हाँ जी। और जब वो प्रैक्टिकल में जब संपूर्ण होगा, जैसे अभी कहा ना, जो देखे जो सुने, तो वो हम कह सकते हैं कि, क्योंकि वैसे 18-19 की बात बताई ना शिव जयंती की। हाँ जी। पर वैसे 34 में अगर उसके बाद सन्यास हो गया तो, इसलिए कहा छोटा सा गांव दिखना चाहिए जहां शिव जयंती होगी। क्या दिखना चाहिए? ये नहीं फलाना कौन है, फलाने ठिकाने कौन है, कहाँ क्या कर रहे होंगे, इससे क्या लेना देना हमको। तुमको क्या दिखना चाहिए? एक छोटा सा गांव जहां एक भी पतित नहीं है, सब पावन आत्मा है, वहां होगी शिव जयंती, और यही हमारा पुरुषार्थ है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, जनरल भक्ति मार्ग का क्वेश्चन की जो जिन इमोर्टल्स गाए गए ना, हाँ जी। हाँ जी। या सप्तऋषि की जो बात आती है, हाँ जी, अविनाशी वो है। भी अभी हाँ जी। पार्ट प्ले करते हैं संगम युग से, कैसे होता है? क्यों नहीं होंगे? संगम युग पे अविनाशी सिद्ध नहीं होंगे क्या? उसमें कोई हनुमान भी है ना? नहीं है? है ना? हाँ। किसका पुत्र है? हाँ जी, पवन पुत्र है। और पवन देव कौन? बौद्ध धर्म का बीज है। हाँ, तो क्यों नहीं अविनाशी? हाँ जी, सब आएंगे, चिंता मत करो, सब दिखेंगे यहाँ पे। पर भाई साहब अविनाशी तो अरे वो अव्यक्त हैं। वो जो दुनिया में बोल रहे हैं उनको साक्षात्कार हुआ, वो अव्यक्त आत्माएं हैं। यहाँ शास्त्रों में जो जाने वाले हैं वो हैं यहाँ जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं। वो जो अजूबे गुरूबे जिनको हिस्ट्री में दिखे हैं, वो अव्यक्त आत्माओं ने उनको साक्षात्कार कराया है। लेकिन यहाँ अविनाशी होना, जब से आप ब्राह्मण बने हैं तब से लेके विनाश काल तक अनिश्चय बुद्धि ना बने, ये अविनाशी आत्माएं हैं। इनका शास्त्रों में गायन है। वो तो उनकी भावनाओं के हिसाब से उनको साक्षात्कार होते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो गायन है वो तो यहाँ का है ना, कि जब से ब्राह्मण बने तब से लेके अविनाशी ही बने रहे। हाँ जी। अच्छा जी। और भी सब आज आया कि शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया, ऐसा क्यों किया? कोई जानता ही नहीं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए, इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो दुनिया थी भारतवासी भूले हुए हैं, कोई भी नहीं जानते, इसलिए उन्होंने लाखों वर्ष कह दिया। लेकिन उनसे अच्छा तो फिर भी है कि ये जो बाइबल में लिखा है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। सोचो, ये तो फिर भी सात्विक बुद्धि हैं।
लेकिन ये भारतवासी भूल गए हैं कि हमारा जो दुनिया थी, असल दुनिया जो भगवान ने आके रची थी, वो कब थी। हाँ जी। अच्छा, और भाई साहब जो कल बात हो रही थी कि शक्तियों की, तो उसमें 24 नक्षत्र फिर आपने बोले, तो ये हाँ, सब ये है असली त्रिशूला, ये है वो 12 कहाँ लग रहे हैं, ये बड़ी लॉटरी नहीं लगी। ये नक्षत्र हैं 12 ये कैसे चमकते हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये स्त्री चोला ही है। इसको और समझना लो यहाँ पे इसे ये महिमा थोड़ा सा लंबी चौड़ी करो। माना ये प्योरिटी की पावर है, ये भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनती। इनमें इतनी प्योरिटी की पावर है, ये कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनती। ये 24 नक्षत्र हैं, सदा ही चमकते रहते हैं। जैसे सूर्य चमकता है, सूर्य की रोशनी कभी गायब होती है, ऐसे शास्त्रों के हिसाब से 24 नक्षत्र हैं, इनकी कभी रोशनी गायब नहीं होती। इतनी प्योरिटी की पावर है इनमें, तो कोई 24 आत्माएं होंगी ना। हाँ जी जी भाई साहब। और भाई साहब त्रिवेणी संगम की भी कल बात हुई जी तो त्रिवेणी संगम में तीन नदियां होती हैं। जी जी जी। यमुना, गंगा, पहले यमुना, गंगा बोल दो, यमुना से शुरुआत करें। गंगा, यमुना, सरस्वती। हाँ जी हाँ। तो वो जो तीन का बताया, हाँ जी फिर वो आपने ये भी एक्सप्लेन, मतलब बाबा ने किया है कि यमुना है इस्लाम धर्म की, अच्छा। उसी को माया बेटी भी हाँ कहते जी हैं। बिल्कुल कहते हैं। तो उनकी कोई पूर्वज भी तो होगी। अव्यक्त वाणी में क्या बोला है, अव्यक्त वाणी में बोला है, क्या नाम लिया आपने अभी, अरे कौन सा नाम लिया, शेरनी शक्ति, यमुना। हाँ यमुना नहीं, इसका दूसरा नाम क्या है, हाँ रुक्मणी। अव्यक्त वाणी में जाओ, बाबा ने भी बोला है। कहाँ की इंचार्ज है ये बताया है, राजौरी गार्डन की इंचार्ज बताया इसको, शेरनी शक्ति बोला है एडवांस नॉलेज में। एक है रुक्मणी जो राजौरी गार्डन की इंचार्ज है अव्यक्त वाणी में, उसको शेरनी शक्ति बनाया है। और एक मणि बनते बनते रुक गई, तो सोचो एक है पूर्वज, एक है नदी। ये क्या बड़ी बात है, पहले पूर्व प्रत्यक्ष होंगे या नदियां प्रत्यक्ष होंगी। इनके ध्रुव पद हैं नदियों के, लेकिन इनका श्रृंगार तो होना बाकी है अभी। हाँ जी। और गंगा और तो सरस्वती, जब एक है तो ये कहाँ चली जाएंगी बेचारी बिना श्रृंगार किए। सरस्वती नदी के दो रूप बताए हैं अव्यक्त वाणी में, एक वीणा धारणी है, एक नदी के रूप में है। सरस्वती के दो रूप हैं, एक वीणा धारणी, दूसरी नदी के रूप में दिखाई है। और कौन बचा, गंगा। हाँ हाँ, तो ये तो एडवांस नॉलेज में किससे भी मिल लेना आप, वहां अशोक भाई बैठे हैं उनसे पूछ लो कि गंगा का श्रृंगार कौन करती है। हाँ जी। और जी भाई साहब, मेरे को क्वेश्चन हाँ हाँ बोलो। एक मिनट भाई साहब। जी जी, हाँ जी जी, और किसी को कुछ बोलना हो आप लोग ही बोलो, आप लोगों के उसमें सबके क्वेश्चन आ जाते हैं। और किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए। भाई साहब मैं बोलूं एक चीज। हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए। तो कल का एक वो दादी जानकी का एक पॉइंट जो बोल रही थी, उसमें एक ये था कि नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी। वाह बहुत सुंदर। सबसे बड़ा गुण है नम्रता, सहनशीलता की पराकाष्ठा है। नम्रता वहीं हो सकती है जिनके पास सहनशीलता है। नम्रता और सत्यता, सच्चाई, सफाई, हाँ अंदर बाहर से एक, फिर तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बाप बैठा है, आप समान बना ही लेगा। हाँ जी। हाँ जी। अब भाई साहब कल आपने ये कहा था ना कि धर्मी, कोई बोल रहा है? नहीं जी, आप ही बोलो। जी, तो कल आपने ऐसा कहा था कि इकाई शुरू हुई। इकाई का मतलब
अरे अगर धरनियों की बात आई थी ना, तो वहां 7 हैं ध्रुवपदियां, 7 हैं मुख्य धर्म। तो वो धरनी जो है, धरनी का सात्विक रूप होता है, तब जाके धर्म पिता का परिवर्तन के निमित्त बनती है। पहले धरनी, बाद में धर्म पिता। इसलिए बाबा को चाहिए शक्तियां, शक्तियों की मन बुद्धि का परिवर्तन हो जाता है, शक्तियां सात्विक बन जाती हैं, तो उनके वाइब्रेशन से फिर धर्म पिताओं का परिवर्तन होता है। ये कल बात निकली थी। हाँ जी। नहीं भाई साहब, जब बड़ौदा की बात निकली थी, गुजरात की बात निकली थी, अच्छा, तब कहा था ना, क्या कहा था कि एक गुजर में सतयुग वैसा वाला जब निकला था तब साकार मुरली का पॉइंट था। हाँ, ये महिमा और यहाँ तो जितनी महिमा उतनी कम है। अच्छा, साकार मुरली में आ गया फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। हम अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहे हैं, इसमें आया है, साकार मुरली में आया है। तो गुजर को क्या बता दिया, सोचो क्या बताया, कल सतयुग बता दिया। कितनी बड़ी बात है। जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है, ये है, यहाँ से शुरुआत होती है सतयुग की। इसलिए उसको कहते हैं राजधानी। घर अलग होता है, राजधानी अलग होती है। तो ऐसे ही उन्होंने शास्त्रों में भी दिखाया है। राजधानी द्वापर में कहां से, द्वारिका 2 हिस्सों में बांट दिया। तो कितने भाग्यशाली हैं गुजराती, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। तो क्या मिला, राजधानी के निमित्त बने। हाँ जी। एक गुजर वो बताए जो क्या करेंगे, गाय को चराएंगे। वो फैमिली मेंबर नहीं है। वो क्या करते हैं, वो तो तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं, गाय को चराने के लिए जाते हैं, ग्वाल वाल हैं। लेकिन कृष्ण के कुल की बात अलग है। तो वो है सतयुगी आत्माएं, उनको असली का है, वो है असली गुजर। हाँ जी। अच्छा, और भाई साहब द्वारिका की जो बात आती है, तो एक द्वारिका है और एक भेंट द्वारिका है, तो क्या फर्क है? और गहरे में चले जाओ, समुद्र के अंदर टापू पे चले जाओ, डिटैच हो जाओ भारत से, तो भेंट द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका तो आपके भारत में ही है, लेकिन जब सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो टोटली डिटैच हो जाएंगे, तो कहेंगे भेंट द्वारिका। इसलिए 2 द्वारिका है। वो कहते हैं वो प्राचीन द्वारिका है, जो छोटा सा टापू है जहां वो जाते हैं। तो बाद में फिर कहाँ मंदिर बना दिया, गुजरात में बना दिया, समुद्र के किनारे बना दिया। हाँ जी। कहाँ भेंट होगी, फिर वो समुद्र में कैसे चली गई, डूब गई? अरे बाबा ने क्या बताया मुरलियों में, कितना जलमय हो जाएगी। द्वापर युग जब आएगा तो सोचो आप, इतनी जलमयी हो जाएगी कि वो क्या हो जाएगा, शहर का शहर ही डूब गया। तो अभी उनको देखने को मिल रहा है ना, तो जरूर 5000 वर्ष पहले वहां कोई शहर होगा, तो उसका डूबा हुआ आज भी दिख रहा है, मिल रहा है। वो सोच रहे हैं यही सोनी द्वारिका है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं मुरलियों के हिसाब से, तो वो डूब गई है, तो अभी उनको वहां से वो मिल रहे हैं, जाके देख रहे हैं, गोताखोर लगे हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब खुद तो गुण धारण करना तो समझ में आता है, पर एक बाबा ने कहा गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना। आपके स्वरूप से शिक्षा मिले। क्लासेस से नहीं हो सकता कि आप अच्छी अच्छी क्लासेस कराते रहो, ये संभव नहीं है। लेकिन जब आप में धारणा होगी तो आपके वाइब्रेशन से उनको क्या प्रेरणा मिले, ये है असली सेवा। गुण मूर्त बन के दूसरों को गुण मूर्त बनाना। नहीं तो क्या होता है, ब्रह्मा कुमारी खुद गुण मूर्त नहीं है, क्लासेस बहुत अच्छी कराती हैं गुण मूर्त बनाने की, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर आप खुद धारणा कर लेते हैं तो स्वतः ही आपका वाइब्रेशन इतना सुंदर फैलता है, दूसरों को प्रेरणा होती है। हाँ जी। जी भाई साहब, और ऐसे अव्यक्त वाणी का एक पॉइंट है कि अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है, दोबारा बोलो। हाँ जी, एक्चुअली ये वाला था कि ये निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं, वह मायाजीत बने हैं, अब बनना मुश्किल नहीं है। यह स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है। तो अगर ये स्थिति स्पष्ट नहीं है
अगर तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पर्श नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, स्मृति अर्थात नशा, वो स्मृति नहीं जो अल्पकाल के लिए नशा चढ़ाते हैं, स्वयं में स्थित होते हैं और फिर वैसे के वैसे। बाप कब सर्टिफिकेट दे रहा है? जब तुम स्मृति स्वरूप बन जाओ तो जो कितनी प्योरिटी की पावर होती है। जब वो स्मृति जो तुम्हारी ओरिजिनल स्मृति अब तुम्हारी मन बुद्धि से नहीं जा रही, कितना सुंदर पुरुषार्थ किया होगा वहां तक जाने के लिए। अब तुम स्मृति स्वरूप बन गए, सोचो कितना सुंदर पुरुषार्थ किया है। नहीं तो भक्ति मार्ग में कितना रटते हैं, ये बैठ बैठ के स्वयं कितना रट्टे लगाते हैं और घर जाते हैं फिर वैसे के वैसे। लेकिन यहाँ ये पूरा खेल ही स्मृति का है कि तुमको वो पुरानी स्मृतियां आ जाएं, तुमको रियलाइजेशन हो जाए, अपने पार्ट का रियलाइजेशन हो जाए। तो सोचो वो जब नशा चढ़ता है तो वो अविनाशी नशा होता है। तो जरूर तुमने कैसा बाप को याद किया है, कितना सुंदर तरीके से याद किया है, कितनी प्योरिटी की पावर है, ये सिद्ध हो जाता है। हाँ जी। अच्छा। और वही सब एक मुरली में आया था कि बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। हाँ और जी। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल। तुमको कोई अजूबा गुरूबा नहीं चाहिए कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश तुमको दिखने लगा, तुम प्रकाश में कभी ऊपर उड़ गए कभी नीचे आ गए, ये फालतू बातें तुमको नहीं चाहिए। बाप तुमको क्या सिखाते हैं? कुदरती तुम कैसे हो, पॉइंट ऑफ लाइट। तो फिर उसका तुम प्रैक्टिस करते करते उसका जो भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर आता है वो है क्या? नेचुरल। नहीं तो प्रकाश दिख रहा है चारों तरफ रोशनी रोशनी, ये नेचुरल नहीं है। चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, क्या होना चाहिए? परमात्मा का स्वरूप भी नेचुरल हो जाएगा। कब? जब तुम स्वयं स्वरूप में टिकते टिकते तुम्हारे लिए नेचुरल हो गया, तुम्हारी नेचर में आ गया। तो ये है असली पढ़ाई, इसमें कोई साक्षात्कार का रोल नहीं है। हाँ जी। जैसे भाई सब आदि में साक्षात्कार हुए थे, साक्षात्कार की लीला हुई थी, तो ऐसे बाबा ने कहा कि बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। अभी तक वो पंडित जी कथा कर रहे हैं, अब कथा करनी बंद कर दी उन्होंने। कि कृष्ण का कमरा कैसे ज्ञान के प्रकाश से भरा होता है, तो उसकी बुद्धि में ज्ञान भरा होता है, या कमरे में 4-6 लाइट जलने लगे, कितना आसान है ना। 4-6 हेलोजन अपने कमरे में लगा दो और बाहर से किसको दिखाओ, देखना रात में तुमको कितना रोशनी नजर आएगी। ये पंडितों की बातें हैं ये सब। हाँ, साक्षात्कार करवाए हैं आदि में कि जहाँ कृष्ण जहाँ जिस गर्भ महल में जहाँ तपस्या करता है वहां चारों तरफ क्या होता है? प्रकाश ही प्रकाश। तब जाके प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है तब तक प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना ही बड़ा योगी होगा, जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना ही बड़ी धारणाएं होंगी, और जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना ही बड़ा सेवाधारी होगा। ये मुरली के महावाक्य हैं। हाँ जी। अच्छा। और भाई सब एक बार आया कि उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहां बैठ लिबरेट करेंगे, तो जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। क्या मतलब? दोबारा बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सामने वालों ने उड़ा दिया। किसको पकड़ लिया? नंबर 1 तमो प्रधान ने ब्रह्मा को ही पकड़ लिया। सोचो आप, कितनी बड़ी बात बोली, जबकि उन्होंने ब्रह्मा की महिमा की है, गलानी की है। सोचो, ब्रह्मा की महिमा की है, कृष्ण की महिमा की है, लेकिन इनको बाबा ने क्या बोला? नंबर 1 तमो प्रधान। सोचो किसको उड़ा दिया? जो उसको बनाने वाला है उसको उड़ा दिया। सोचो, ये भक्ति मार्ग कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए भगवान की निगाह में क्या हो गई? ये नंबर 1 तमो प्रधान। सावधान। हाँ जी। भाई साहब एक बाबा से सुना, हाँ जी। पता नहीं डंडा भी पढ़ सकता है क्योंकि मैंने पूरा नहीं सुना, पर का टाइटल है कि राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि वाला जन्म में शंकराचार्य से प्रभावित होता है। शिव अहम, मैं ही भगवान हूँ। सिंध हैदराबाद में 400-500 कन्या माता इकट्ठा हुई और दिमाग खराब हुई। शिव अहम की शूटिंग। शिवोहम, जैसे हमको इंग्लिश में दिक्कत जाती है, इनको शिवोहम बोलने में दिक्कत जा रही है। अहम अहम बोल रही है, बोलो शिवोहम।
तो किसने शूटिंग की? पर्दे के पीछे क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। पर्दे के पीछे क्या हुआ है किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब पर्दा उठता है तो फिर बोला है कोई क्या हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। अभी शूटिंग ही अधूरी थी, आदि में तो ज्ञान ही पूरा नहीं था। अगर ब्रह्मा बाबा ने ये बोला, क्या बोला ब्रह्मा बाबा ने, कैसे सिद्ध होता है शिवोहम, क्या क्या बोला ब्रह्मा बाबा ने? मैं खिलाता हूं, मैं नहलाता हूं। क्यों? कब आता है कब जाता है मालूम ही नहीं पड़ता था। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कौन सी शूटिंग की? कौन बैठा है मेरे में? शिव बैठा है, जबकि मालूम है कि जब आता है ना जाता है इसका मालूम नहीं पड़ता। और जो भागवत हुई है उन्होंने किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। किसके बदले में? प्रजापिता के बदले में। तो वो शूटिंग होगी, तो भक्ति मार्ग की शूटिंग थी ना, उसमें क्या है? अभी कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा, लेकिन अपनी तरह का जो त्याग किया है उसको थोड़ी भुलाया जा सकता है, लेकिन नंबर 1 नहीं आ पाए। उससे बाबा ने कल यही इशारा दिया है कि जो उस आत्मा को नंबर 1 आना था वो नंबर 1 नहीं आ सकी, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं थी। लेकिन जो उस आत्मा ने त्याग किया है तो उसका फिक्सेशन हो गया, उसकी सीट कोई दूसरा ले नहीं सका, और बाबा ने उसकी सीट कहीं कैंसिल भी नहीं की। हाँ जी। अच्छा, और भाई साहब याद, एक मूवी में आया याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। तकदीर जगा कर आई हूं, माना ये बात है अभी वर्तमान समय जब तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो तो पिछले जन्म का भी पुरुषार्थ है, ऐसे ही नहीं इसी जन्म का है। सभी एक साथ पुरुषार्थ करते हैं, सभी एक साथ सिद्धि स्वरूप नहीं बनते, नंबरवार बनते हैं लेकिन नंबरवार। तो इसको कहेंगे कि पिछले जन्म का जो तुमने अपना तकदीर बनाई है, जो पुरुषार्थ किया है, वो तुम साथ में ले आए हो, संस्कार रूप में साथ में है। इसलिए लास्ट ऑफ फर्स्ट भी कोई कोई आत्माएं चली जाती हैं, तो उनके लिए कहेंगे तकदीर जगा कर आई हूं। अभी नहीं जगा रही मैं, पिछले जन्म की मेरी जो प्रारब्ध है वो मेरे साथ है। हाँ जी। अच्छा, और फिर एक मूवी का पॉइंट कि आत्मा अमर है, उसमें पाठ भी अमर है, पाठ कभी घिसता नहीं है। कभी घिसता नहीं है। ये 84 जन्मों का पार्ट है, वो अविनाशी है। कितनी छोटी सी आत्मा में बाबा बोलते हैं, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट नूंदा हुआ है 84 जन्मों का, वो कभी घिस नहीं सकता। माना हूबहू अपना अपना पार्ट बजाना है। अभी जैसे जैसे सबकी अपनी अपनी बैटरी चार्ज होती है, फिर सबका पार्ट शुरू हो जाता है, प्रारब्ध शुरू हो जाती है। हाँ जी। जी भाई साहब, और फिर एक बार बाबा ने बोला, हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं, जितना हो सके योग बल से काम लो। यात्रा लंबी है। तकदीर जगा कर आई हूं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए उन्होंने बोल दिया था ज्योतिषियों ने कि उनकी आयु बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन फिर भी 90-91 वर्ष की आयु, तो उन्होंने किस आधार से? भावनाओं का फल मिला। उन्होंने उस वहां रहते हुए जितना भी मेहनत की है, याद की जो भी मेहनत की है, तो उनको भावनाओं का फल मिला। अभी हमारी परम धाम की यात्रा बहुत लंबी है, अमर लोक की यात्रा। उसके लिए आयु कैसे चाहिए? आयुष्मान भव का वरदान चाहिए, तो तुम्हारी भावनाओं का फल भी मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो आयु बढ़ेगी, क्योंकि तुमको सिद्धि स्वरूप जो बनना है। ये वरदान देते हैं, इसलिए मुरली में भी आया आयुष्मान भव। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, एक लास्ट क्वेश्चन। आपने कल फास्टिंग की बात, कल या परसों की इसमें मुरली में आया था क्लास में, तो फास्टिंग जो हम अभी कर रहे हैं जैसे 16 घंटे, हाँ जी, तो उसी से जैसे हीलिंग, क्योंकि फास्टिंग कितनी चाहिए कि वो हील हो, जो बॉडी रिजुविनेट होगी, उसके लिए जो फास्टिंग चाहिए वो कितने घंटों की होगी? फिलहाल ये काफी है, 16 घंटे कम नहीं है। फिर धीरे धीरे आप लोगों को महसूस होगा कि जैसे जैसे निसंकल्प अवस्था बढ़ेगी तो फिर ये 24 घंटे भी हो जाएगी। एक ही टाइम, इसलिए कहते हैं योगी एक ही टाइम खाता है, भोगी बार बार खाता है।
तो एक ही टाइम का अगर योगियों का गायन है तो वो आपकी जैसे जैसे ऐसी अवस्था बनेगी, निराकारी स्टेज की अवस्था बनेगी, फिर आपकी इच्छाओं को जीत लिया। भूख आपको उससे पहले ही बहुत कम हो गई थी, बहुत पहले, लेकिन इच्छाओं रह गई थी। अभी इच्छाएं इतना आसान नहीं है जीत लेना। नई दुनिया में भूख के ऊपर तो बहुत सुंदर रिसर्च हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जब महसूस करेंगे बहुत सी आत्माएं कि भूख को जीता हुआ है, लेकिन इच्छाओं को नहीं, इच्छाओं में टाइम लगता है। उसके लिए जितना जितना निराकारी स्टेज बनती जाएगी, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा होती क्या है तुमको मालूम ही नहीं। तब कहेंगे तुमने एक टाइम सतो प्रधान अवस्था में एक गिलास भी अगर जूस का ले लिया तो सफिशिएंट है। अब हीलिंग पावर कितने घंटे काम कर रही है। हाँ, तो आगे चल के फिर कैसी अवस्था आती है कि उस जूस की भी दरकार नहीं। सूर्य की किरणों से ही पांचों तत्व मिल जाते हैं, श्वास से ही पांचों तत्व मिल जाते हैं। सोचो वो कितनी हीलिंग होगी, उसमें कितना सुंदर रिजोनेट होगा। तो ये आगे, लेकिन आज की डेट में 16 घंटे माना सफिशिएंट। धीरे धीरे हमारी अवस्था जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फास्टिंग भी बढ़ेगी। हाँ जी जी भाई साहब, एक लास्ट मुझे बात याद आई कि एक जैसे सहज राजयोग है, तो उसमें हमें बताया जाता है हट नहीं करना। हाँ जी, लेकिन त्याग तो करना है ना, त्याग तो करना। बिल्कुल। हाँ तो जी, त्याग और हट में डिफरेंस क्या है? जब हठ करते हैं तो आत्मा रोती है। आप कभी हठ करके देखो, जब हठ करेंगे तो आत्मा रोएगी, बहुत मुश्किल लगेगा। फिर वो मुश्किल को आप नहीं नहीं माना नहीं, तो उस वक्त आपके चेहरे का वाइब्रेशन अलग होता है, हठी का वाइब्रेशन अलग होता है। जब सहज होने लगता है तो वाइब्रेशन अलग होता है। कोई जब हठ करता है तो हठ योगियों का वाइब्रेशन कैसा होता है, जो कर तो रहा है ऐसा लेकिन नहीं कर रहा, और त्याग कर रहा है, और वो त्याग भी तो एक तपस्या ही है लेकिन हठ पूर्वक है। और कहा धीरे धीरे तुमने एकाग्रता हासिल की और सहज होने लगा। मन बुद्धि को इतनी सुंदर तुमने एकाग्रता धारण होती गई, तो सब कुछ सहज होने लगा। जो असंभव था वो संभव होने लगा। अब तुम्हारा चेहरा और जास्ती चमक रहा है। तो ये कहेंगे योग बल से जो होता है वो होता है सहज, त्याग बढ़ेगा। बाकी फर्स्ट स्टेज में तो त्याग, एक निश्चित त्याग तो तुमको करना पड़ेगा। अगर बाबा के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया कि सहज राजयोगी बन जाएंगे तभी सब कुछ हो जाएगा, तो मृत्यु ही मिलने वाली है। लेकिन लिमिट का एक त्याग तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन हठ योग ना होना चाहिए कि समय बहुत कम है, 27 तक हमको इस स्टेज पे जाना है, फिर 31 स्टेज पे। तो हठपूर्व करेंगे तो चेहरा कैसा होगा। हठी आत्मा का चेहरा इतना सुंदर नहीं होता, चमका हुआ नहीं होता। और सहज हो, एकाग्रता के हिसाब से जो सहज हो रहा है, सच तो बिठो नच, जो सहज हो रहा है फिर वो निरंतर भी हो जाएगा। तो योग बल जब बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है तो सहज होता है। और जब हम किसी से कंपटीशन करते हैं तो करते तो हैं लेकिन वो सहज नहीं होता, होता तो है लेकिन उतना सहज नहीं होता जो एकाग्रता के हिसाब से होना चाहिए। हाँ जी, यानी जितना जितना हम याद में रहेंगे ये ऑटोमेटिक अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ नहीं होगा। 16 तो करना पड़े कम से कम, ऑटोमेटिक हो जाएगा। 16 तो नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ऑनलाइन बहुत सुन रहे हैं। 16 तो ये मर नहीं पा रहे, ये क्या ऑटोमेटिक करेंगे ये ये तो 12 भी नहीं हो पा रहा, ये 16 तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात। तो उनको तो ऑटोमेटिक प्रेरणा हो रही है, 16 कुछ भी नहीं है। सोचो ये कितने कमजोर हैं जो 16 तक नहीं कर पा रहे। नई दुनिया के हैं, रेगुलर हैं ये, सोचो इनकी हालत क्या है। जो 16 तक कर पा रहे तो कितने भाग्यशाली हैं ये। सोचो ये आगे की तैयारी में हैं। इनका 18, 20 होंगे, 21 होंगे, 24 भी हो जाएंगे। और जिनके 16 ही नहीं हो पा रहे, ये तो केवल ख्वाब ही देख रहे हैं, और ख्वाब कभी पूरे होंगे ही नहीं। हाँ जी जी भाई साहब, जी जी, एक लास्ट, हाँ लास्ट, पहले भी लास्ट ही था। हाँ जी हाँ बोल। अच्छा कोई बात नहीं। वो एक होता है नष्टो मोहा बनने की विधि क्या है? एक ही विधि है, सबको सामने रखे कैलाश पहुंच जाए। कैलाश माना लाशों के ढेर पे बैठना। जैसे भोलेनाथ कहाँ रहते हैं, कैलाश, माना लाशों के ढेर पे बैठ जाए। जो जितने अजीज हैं क्या करें उनको, कौन सी अग्नि दें,
वो कहते हैं योग अग्नि तो हम दे सकते हैं, स्थूल अग्नि नहीं दे सकते। तो नष्टो मोह अर्जुन को भी बताया कि ये मरे पड़े हैं भाई, तू नहीं मारेगा तो भी ये मरे पड़े हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। वो बोले नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नरक स्वीकार कर लूंगा लेकिन मैं इनको कैसे मार डालूं, नहीं मेरे को नरक स्वीकार है। तो सोचो, वो कहते हैं हम स्मृति स्वरूप बन जाएं। स्मृति स्वरूप 18वां अध्याय है, आखिरी अध्याय है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ज्ञान के आधार से नष्टो मोह बनना, ये अपनी अंदर की चेकिंग है, ये किसी को नहीं दिखाया जा सकता, ये अंदर खुद झांक के देखा जा सकता है। हम जितना नष्टो मोह हो रहे उतना ही स्मृति स्वरूप बन रहे हैं, और ये कायदा है। हाँ, तुम मेहनत कर सकते हो, हट कर सकते हो, लेकिन स्वरूप बन जाओ ये नहीं हो सकता। इसलिए अंदर से जितना जितना ज्ञान के आधार से वैराग्य आ रहा है, जितना जितना उतना ही तुम्हारे लिए याद सहज होने वाली है। इतनी सहज हो जाए कि तुमको भी चमत्कार लगने लगे, ये जैसे कि चमत्कार हो गया। इसका आधार क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हाँ जी, जी भाई साहब, थैंक यू। ठीक है जी, ओम शांति ओम शांति। अभी हम लोग 27 को लौटेंगे, है ना? तब तक आप